हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का प्रथम पाठ जो है आपका सूचि पर्यावरणम, इसका हम लोग जो है पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 चैनल पे अपलोड किया है जिसमें हम लोगों ने एक शब्द में आंसर को देखा था, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके दूसरे प्रश्न उत्तर, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने उत्तर को एक पूर्ण वाक्य में आपको आंसर करना होगा। ठीक है, यानी कि पूर्ण वाक्य में लिखना है आपको आंसर, एक पूरा पूरा वाक्य लिखना है, शब्द में आंसर नहीं देना है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको संस्कृत के अलावा सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जा रहा है, ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे से जाए और अपना आप अच्छा से ज़्यादा मार्क्स ला पाओ एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर क की अगर हम बात करें तो कह रहा है, देखिए थोड़ा सा मेरे पढ़ने में या संस्कृत के बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि संस्कृत मेरा टॉपिक नहीं है। मैं बार बार हर आप लोग के ज़िद पर जो है मैं ये पढ़ाना शुरू किया हूँ। ठीक है, वैसे मैं पढ़ा नहीं रहा था, मैंने कभी संस्कृत पढ़ाया नहीं है। ठीक है, और संस्कृत मेरा टॉपिक भी नहीं है, तो उच्चारण में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आंसर आपको सटीक मिलेगा। ठीक है ना, तो इस पर आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है या कहीं पर मेरे द्वारा मिस्टेक होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो है कोई लोग जो है उनसे सुधार कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छाति। ठीक है, इसका मतलब है, जो कवि के बारे में कहा जा रहा है कि कवि जो है वो प्रकृति का मतलब कि आश्रय यानी प्रकृति के शरण में क्यों जाना चाहते हैं, क्यों ऐसी इच्छा रखते हैं कि वो प्रकृति के शरण में जाएं। है ना, बात समझ में आया कि नहीं? तो चलिए इसके आंसर को पहले देखेंगे, उसके बाद आपको उसका मतलब बताते हैं। देखिए आंसर में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उस को का जो है आंसर है, ये उत्तर है, क्या है? कवि सुजीव नार्थ प्रकृते शरणम इच्छाति। इसका क्या मतलब हुआ? कवि अच्छे जीवन के लिए प्रकृति के शरण में जाना चाहते हैं। कवि किस लिए जाना चाहते हैं? कवि अच्छे जीवन के लिए, सुजीवनार्थ प्रकृति शरणम इच्छति। ठीक है, तो अच्छे जीवन के लिए वो जाना चाहते हैं प्रकृति के शरण में। चलते हैं दूसरे सवाल पे और उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? शहरों में वाहनों की जो कतारें हैं, बात समझ में आया? शहरों में क्या है, मतलब कि जो महानगर में जो होते हैं ना, महानगर में इसके कारण जो कतारें जो होती है ना वाहनों की, उसके कारण वहाँ ठहरना मुश्किल हो जाता है। उसी के बारे में क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि जो महानगर होता है ना, इस महानगर क्षेत्र में चलना फिरना कठिन क्यों हो जाता है? संसरणम यानी कि संचरण करना वहाँ कठिन क्यों है, इधर उधर जाना कठिन क्यों हो जाता है? तो गाड़ियों के कारण होता है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं पहले, उसके बाद उसका ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? यहाँ लिखना है आपको कि यानानम ही अनंतः, है ना। उसके बाद पंक्त्या महानगरेषु शांति अतः तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, महानगरों में चलना इसलिए कठिन हो जाता है कि यहाँ पर होता क्या है कि एक पंक्ति में आप देखोगे ना कि गाड़ियों की जो है ना, क्या होता है, शहरों में वाहनों के अंतरहीन कतारें आपको लगी होती है, यानी अंतः मतलब हीन कतारें। ठीक है, तो पंक्ति क्या होता है, मतलब गाड़ी लगी हुई तो लगी हुई है, वो ख़त्म ही नहीं होता जब वहाँ पे क्या ट्रैफिक जाम होता है, तो इसलिए वहाँ पे घूमना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यही यहाँ पे आपको संचरण करना कठिन वर्तते, इसलिए वहाँ पर जो है घूमना फिरना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसको आप लोग याद कर लेना। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर गौ में आइए। क्वेश्चन नंबर गौ में आपसे कह रहा है अस्माकम पर्यावरणे किम दूषितम आस्ति। ठीक है, किम दूषितम आस्ति, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पर्यावरण में क्या दूषित है, क्या क्या दूषित है हमारे पर्यावरण में, आपको बताना है। किम किम क्या क्या दूषित है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखिए आंसर में यहाँ पे होगा अस्माकम पर्यावरणे वायुमंडलम। तो हमारा जो पर्यावरण का जो वायुमंडल है उसमें जलम जलम यानी कि जो जल है वो जो है आपका ये दूषित हो गया है। भक्ष्यम यानी भोजन जो है वो दूषित हो गया है। धरातलम, धरातलम का मतलब समझ रहे हो ना, मिट्टी, धरती हमारा, वो दूषित हो गया है। सर्व दूषितम आस्ति यानी कि सभी क्या है, प्रदूषित है। क्या क्या प्रदूषित है भाई? वायुमंडलम, जल, भक्ष्यम यानी भोजन, धरातल मिट्टी, ये सभी क्या है, प्रदूषित है। सर्वम, सर्वम मतलब सभी, दूषितम आस्ति सभी दूषित है यहाँ पर। ठीक है, हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर घ में कवि कुत्र संचरणम कुत्रुम कुत्रुम इच्छति। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में मेरा
फिर संस्कृत कभी मैं पढ़ता नहीं हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। बस आंसर को समझिए, ठीक है। इसका मतलब कह रहा है कि कवि जो है ना किधर किधर घूमना इच्छा करता है, उसका पसंद है, उसको कहाँ कहाँ घूमना पसंद है, आपको बताना है, ठीक है ना। तो कवि को कहाँ कहाँ घूमना पसंद है ये आपको बताना है। तो कवि को जो है ना, कविय एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छाति, यानी कवि को एकांते अकेले में जंगल में घूमना क्या है पसंद है। संचरण मतलब इधर उधर चलना फिरना, ठीक है। तो कवि को एकांत में जंगल में चलना क्या है उसको पसंद है। कहाँ पसंद है बाबू, जंगल में चलना पसंद है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है हमारा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा नेक्स्ट में, अगर हम बात करेंगे इस वाले सवाल की, जिसमें कह रहा है स्वस्थ जीवनाय कीदृशीय वातावरणीय भ्रम नियम, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए हमें। भ्रमण भ्रमण इसका एक बार देखिए ना, भ्रमण भ्रमण का मतलब होता है भ्रमण करना, चलना फिरना। वातावरण यानी कि वातावरण में किधर से किस तरह के, मतलब कि स्वास्थ्य जीवन जीना है आपको, ठीक है। स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए आप किस तरह के वातावरण में घूमना फिरना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं क्या है इसका आंसर। चलिए आंसर में देख लेते हैं। आंसर है यहाँ पर आप लोगों का देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो इसको कवर कीजिए, ठीक है, उसके बाद इसको आपको बताते हैं, ठीक है ना। चलिए ये रहा आंसर हमारा। कह रहा है स्वस्थ जीवनाय खग कुल कल कलख गुंजते। कितना बड़ा वर्ड है भाई, पता नहीं पढ़ पाएँ कि नहीं पढ़ पाएँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इतना बड़ा वर्ड, ठीक है ना। इसका मतलब होता है पक्षियों की चहचहाट, ठीक है। खग कुल कलक गुंजते, बात समझ में आया कि नहीं, पक्षियों की चहचहाट। तो स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए पक्षियों की चहचहाट, कुसुम कुसुमा वलिस मीरा मीरच चलिते, मीर चलिते, हाँ ऐसे होगा, ठीक है ना। कुसुमा वलिस मीर चलिते वातावरण च भरम नियम, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि पक्षियों की चहचहाट, ठीक है, और फूलों की हवा से भरे वातावरण में हमें भ्रमण करना चाहिए। पक्षियों की चहचहाट और फूलों से भरे वातावरण में हमें क्या करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। अब भाई अगर कहीं पे गलती होगा ना तो फिर आप लोग बैड कमेंट मत करना, ठीक है। अगर आप लोग में से कोई भी अगर बैड कमेंट करेगा तो फिर हम वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे, ठीक है। हम पहले ही आप लोगों से कह चुके हैं कि भाई संस्कृत हमारा टॉपिक नहीं है। अगर पढ़ने में मिस्टेक हो सकता है, आंसर तो आपको सटीक मिल रहा है ना। कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को समझा दें, हमसे जो हेल्प हो पाता है हम हेल्प करते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं, हम ना कि हम किसी भी चीज़ के टीचर वीचर नहीं हैं, बस आप लोगों के हेल्पर हैं, ठीक है। हेल्प कर रहे हैं आप लोगों का, ठीक है ना। इसलिए बैड कमेंट मत कीजिएगा अगर कहीं पढ़ने में अगर गलती हो जाए तो, ठीक है बाबू। चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है किम कजलम कजलम मलिनम धूमम मुचंती। तो इसका ये ऑब्जेक्ट मतलब कि एक, इससे पहले जो क्वेश्चन हम कराए थे फर्स्ट वीडियो में, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में। तो अब यहाँ पे आ रहा है आपके सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो चलते हैं इसके आंसर को देखते हैं। कह रहा है कि सत्य सकटी यानम कजलम मलिनम धूमम मुचंती, यानी इसका मतलब है कि जो पहिया वाहन होते हैं ना, तो गाड़ियाँ जो होती है वो जो है आपको जो है कजली वाला धुआं उत्सर्जित करती है ना। 100 पहिया जो होता है वो कजली वाला, मतलब समझ रहे हो। इसका 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 कहने का मतलब है कि ये ट्रेन का सत्य मतलब होता है 100, 100%। हो सकता है कि ये 100 पहिया वाहन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्रेन जो स्टीम इंजन कितना धुआं फेंकता है, ठीक है ना, उसी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 6 नंबर, धरातलम कीदृश्य वर्तते। धरातल कैसा दिखता है आपको बताना है, ठीक है। चलते हैं आंसर पे। तो आंसर में हो गया धरातलम समलम वर्तते, यानी कि वो क्या है, समलम दिखता है। धरातल कैसा दिखता है, समलम यानी समतल दिखता है। कैसा दिखता है, समतल दिखता है, यानी चपटा, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे बाबू, ठीक। देखिए बाबू आप लोगों को लगता होगा कि बहुत आसान है पढ़ाना, लेकिन मेरे लिए काफ़ी टफ है। काफ़ी मेहनत से मुझे जो है आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं है और फिर भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए काफ़ी टफ हो जा रहा है, तो इसलिए इतनी मेहनत लग रही है वीडियोस बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। आप लोग वीडियो वॉच करते हो, लेकिन एक लाइक, एक अंगूठे का लाइक दबाने में आपको इतना मेहनत लगता है कि आप हमें मोटिवेट भी नहीं कर पाते हो कि हाँ आप वीडियो बनाओ, ठीक है। तो सीधा सीधा कॉमेंट में कह दो ना कि वीडियो नहीं बनाओ, ठीक है, तो नहीं बनेगा आपके लिए वीडियो, ठीक है। कुत्र क्षणमपि में संचरणम स्यात्, यानी कि कह रहा है कि कहाँ पर एक क्षण के लिए भी हलचल हो सकती है, हलचल होती है, ठीक है, बताना है आपको। चलिए आंसर को देखते हैं इसका। आंसर में आपका यहाँ पे दिया गया है कि एकांते कांतारे क्षणमपि संचरण स्यात् है,
यानी कि एक एकांत जो होता है ना, एकांत यानी अकेलापन, कहाँ, रेगिस्तान में भी क्षण भर के लिए हलचल हो सकती है। क्षणमपि मतलब क्षण भर के लिए हलचल हो सकती है, कहाँ पर, एकांत रेगिस्तान में भी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा, भृशम दूषितम अत्र विशेषण पदम किम। ठीक है, इसका क्या अर्थ मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो भृशम दूषितम वर्ड आपको दिया गया है, इसमें विशेषण शब्द है जो भ्रष्ट है। ठीक है, मैंने बताना है आपको इसमें कौन सा विशेषण पत्र है। ठीक है, भृश भृशम दूषितम अत्र विशेषण पदम किम। ठीक है, ये जो वर्ड आपको दिया इसमें विशेष, इसका पद बताइए, विशेषण पद आपको बताना है कौन सा इसमें विशेषण पद है, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसके विशेषण पद को बताते हैं। देखिए इसके आंसर में यहाँ पे दे दिया गया है कि भीषम जो है विशेषण पदम आस्ति। भीषम क्या है, विशेषण पद है यहाँ पर। कौन है, भीषम क्या है, विशेषण पद है यहाँ पर। ठीक है, इसका विशेषता क्या है, भीषण। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए, इसका मतलब हो गया अत्यंत। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या रहा है आपका, जलम इतस्य पर्याय पदम किम। मतलब इसका इसका पर्यायवाची आपको बताना है। समानार्थी, पर्याय, समान अर्थ वाला, जैसे पर्यायवाची होता है ना, नेत्र, नयन, लोचन, सबका मतलब एक ही है, आँख, वही बात है। जलम इतस्य पर्याय पदम किम, यानी कि आपको जल का समानार्थी बताना है, जल का पर्याय बताना है आपको कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है यहाँ पे, या डायरेक्ट आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पया पया इति जलस्य पर्याय पदम आस्ति। यानी कि ये जो पया है वो जलस्य का, जल का पर्याय है। ठीक है, समानार्थी है, तो ये आप इसको लिख लेना, ये आंसर हो गया। इस टाइप के आंसर को आप लोग को एक वाक्य में आंसर देना था। ठीक है, तो केवल एक वर्ड लिखने से काम नहीं चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का